मात्र कुछ दिन पहले ही वो जो है उन्होंने अपने बीजेपी अपने भोज में उनके कार्यक्रम में दारू चलवा रहे थे। तो जो चश्मा रहेगा उनके पास देख लीजिए आप बीजेपी के कार्यकर्ता दारू चलवा रहे, देख लीजिए। आपका मानसिक स्थिति खराब हो गया। हम तो कहेंगे कि उनके आला कमान से कि पहले इलाज करवाइए। उनको जो भार दिए हुए हैं वो उस लायक नहीं थे, लेकिन आपने भार दे दिया, तो भार दे दिया, पहले इलाज करवा दीजिए, समझे। उनके पिताजी भी उसी तरह के थे, इसी तरह बोलते थे, समझे। वो भी इसी तरह बोल रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के मटन पार्टी में मची भगदड़ को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के बयान पर जेडीयू नेता उमेश कुशवाहा ने किया पलटवार। उमेश कुशवाहा ने सम्राट चौधरी को नसीहत देते हुए कहा कि अभी के अभी माफी मांगे, बिहार में शराबबंदी है, यदि उनके पास कोई सबूत है तो पेश करें, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उमेश कुशवाहा ने एक वीडियो दिखाते हुए कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता खुद अपने भोज में दारू चलवाते हैं। सम्राट चौधरी को मानसिक रोग से ग्रसित बताते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है वे उसके लायक नहीं है। बीजेपी के शीर्ष नेताओं को उनके मानसिक रोग का इलाज करना चाहिए। अरे भाई, दारू उनका कहना है, वो तो देखिए ना। उनके आपको बता देते हैं कि कुछ दिन पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं। कुछ दिन पहले, मात्र कुछ दिन पहले ही वो जो है उन्होंने अपने बीजेपी अपने भोज में उनके कार्यक्रम में दारू चलवा रहे थे। तो जो चश्मा रहेगा उनके पास देख लीजिए आप बीजेपी के कार्यकर्ता दारू चलवा रहे, देख लीजिए। हमारे कार्यक्रम में कोई ऐसा साक्ष्य मिलता है तो आप बताएं, रखे हुआ पटल पर। लेकिन आपका मानसिक स्थिति खराब हो गया। हम तो कहेंगे कि उनके आला कमान से कि पहले इलाज करवाइए। उनको जो भार दिए हुए हैं वो उस लायक नहीं थे, लेकिन आपने भार दे दिया, तो भार दे दिया, पहले इलाज करवा दीजिए, समझे। उनके पिताजी भी उसी तरह के थे, इसी तरह बोलते थे, समझे। वो भी इसी तरह बोल रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि उनके हर बयान को तो सुनिए। जब गालियां देने से आपको प्रमोशन मिलता है तो खूब गाली दीजिए, लेकिन वैसा गाली दीजिए जो जनता देखे, जनता समझे। इस तरह के बयान दे रहे हैं तो जनता सब बात समझती है। काहे हताश है, काहे बेचैन है, ले भाई। हमने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं लगातार शुरुआती दिनों से भोज दे रहे हैं। भोज देते कार्यकर्ता के सम्मान में देते हैं, तो कार्यकर्ता के सम्मान में अभी भोज हुआ है, पहले नहीं हुआ है भोज। हम उसमें भोज में भी शामिल थे, इस भोज में भी शामिल थे। हम 14 को जो भोज में, जिस भोज की चर्चा कर रहे हैं, उस भोज में भी हम गए। देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि जो सम्राट चौधरी जी का मानसिक स्थिति खराब हो गया, और वो जो भी बयान देते हैं, चाहे जो भी बोलते हैं, हमको लगता है कि इधर साफ उनका दिमाग जो है ना खराब है। पहले भाजपा के आला कमान से कहेंगे कि उनका पहले इलाज कराएं ले जाके। आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि जिस पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू हैं, उस पार्टी के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो बिहार में शराबबंदी कानून लाया, और उनके रिजिम में इस तरह के आरोप लगाना, तो हम तो समझते हैं कि इसे ये हल्का जो लोग होते हैं, फुहर बात करना, इस तरह के सब लोग जानते हैं। आपके मीडिया के भी लोग होंगे, वहाँ मीडिया के साथी होंगे, मुंगेर के सभी साथी होंगे, उनसे भी जानकारी लीजिए। नहीं, ये तो हमेशा शुरुआती दिनों से अब देख रहे हैं कि हमारे जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपने संसदीय क्षेत्र में मुंगेर में वो लगातार वो भोज देते रहे, कार्यकर्ताओं का सम्मान में भोज देते रहे। जब एनडीए में भी हम लोग थे, एनडीए के अंग थे, उस समय भी भोज दिए थे। आपको याद कराना चाहते हैं मैं उनको याद कराना चाहता हूँ कि तारापुर के जब उपचुनाव हुआ था, उपचुनाव में हम एनडीए के साथ थे। एनडीए में हमारे प्रत्याशी राजीव जी जीते थे चुनाव, तो उसमें भोज हुआ था, एनडीए का भोज हुआ था। उस भोज में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे साथ सम्राट चौधरी जी उपस्थित थे।
उस भोज में तो लुत्फ उठा रहे थे मटन चावल का, उस समय क्यों नहीं आप आपत्ति करें? जब सम्मान में कार्यकर्ताओं को सम्मान में भोज देने पर आपत्ति है यदि, तो कोई बात नहीं, बोलिए उसके लिए। लेकिन आप शराब की बात करते हैं, तो शराब की बात करते हैं, आपके पास कोई साक्ष्य है, कोई प्रूफ है तो आप बताइए, कुछ दिन का मोहलत ले दीजिए, 2-3 दिन के अंदर में बता दीजिए, क्लियर करिए। नहीं है तो हमने निर्देश किया है, हमने बैठक किया है और निर्देश दे रहे हैं अपने जिलाध्यक्ष मुंगेर को कि वो नोटिस करें, नोटिस ही नहीं उन पर केस करें। यदि वो माफ़ी नहीं मांगते हैं 2 दिन के अंदर में तो केस करेगा हमारा जिलाध्यक्ष, ये हम निर्देश दे रहे हैं जिलाध्यक्ष को। और लेकिन इस तरह के फोर बात करना, इस तरह के जो है बात बोलना, हमको लगता है कि वो उनकी मानसिक स्थिति साफ खराब हो गई, दिवालिया हो गया। वहीं आरजेडी विधायक किरण देवी के यहां सीबीआई की छापेमारी पर उमेश कुशवाहा ने कहा कि ये तो होता रहता है, केंद्र सरकार के तोते का यही काम है। इससे पहले भी कई बार छापेमारी हुई, कुछ मिला क्या? ये कोई नई बात है? उनके पालतू तोते जो है यही सब करते रहेंगे ना, वो तो इशारे पर होता रहता है, कुछ मिलने को है। हाल के दिनों में ही भाजपा वाले लोग जो है दिए थे, संसद में रखे थे, 500 कुछ केस में मात्र हमको लगता है कि 0.5% से भी कम उस पर आया था, हो पाया था। तो जब 0.5% से भी कम आपको मिलता है, मैंने जिस पर आप लेते हैं, एक्शन लेते हैं, तो आप तो सिर्फ अपने विरोधी को किस तरह दबाव में रखने के लिए, कैसे हरकाने के लिए आप ये सब कर रहे हैं, सब लोग समझते हैं। ये सब पुराना बात है, ये सब होता रहता है, करते रहेंगे। लेकिन क्या आप लोग के ऊपर भी हो सकता है? अरे करें ना, करें, उसको दूसरा कोई काम है? भाजपा के पास कोई काम है? कभी आपने सुना है कि विकास के मुद्दे पर उन्होंने कोई डिबेट किया हो, विकास के मुद्दे पर उन्होंने कोई भी बात किया हो? हमेशा समाज और देश को बांटने के नाम पर बात की है, हमेशा भटकाने का, लोगों को सही रास्ते से भटकाने का काम किया है। उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं। जनता सब कुछ जान चुकी है, इसका आगाज हो चुका है, उनका सत्ता घसकने वाला है, तो बेचैन है, हताश है। बता दें कि ललन सिंह की मटन पार्टी को लेकर सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर ये आरोप लगाते हुए कहा है कि जिस राज्य में शराबबंदी है वहां उसी राज्य के मुखिया के सहयोगी मीट भात और दारू की व्यवस्था करते हैं ताकि वे चुनाव जीत सकें। सम्राट चौधरी के इस बयान पर उमेश कुशवाहा ने नसीहत देते हुए कार्रवाई करने की बात कही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट।